अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम लाल शरबत की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अज्जा की मिकदार देख लेते हैं। 1 लीटर पानी में मैंने 3 घंटे पहले 20 ग्राम खून कतीरा भिगो दिया था। इसी तरह 1 लीटर पानी में मैंने संदल की लकड़ी 10 ग्राम भिगो दी थी। चीनी मैंने 1.5 किलो ली है। अगर हम इसे मेजरमेंट कप से मापें तो ये 6 कप बनेगी। अड़के गुलाब मैंने 1/4 कप लिया है। टाटरी मैंने ली है 1 टीस्पून। सातलोबान मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। नमक मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और 2 टेबलस्पून लेमन का जूस लिया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें केवड़ा शामिल करेंगे और रेड फूड कलर 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास लिक्विड रेड कलर है तो वो 2 टेबलस्पून जाएगा। अगर दूसरा है तो आप उसमें से 1/4 टीस्पून रेड कलर ले लें और उसमें 2 टेबलस्पून पानी शामिल करके रेड कलर बना लें। अब हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम हंडिया में जो हमने गूंद कतीरा 1 लीटर पानी में भिगोया था उसे शामिल कर देंगे और साथ ही हम दूसरी साइड पे सॉस पैन में संदल वाला पानी शामिल कर देंगे। अब हम दोनों साइड पे फ्लेम को ऑन कर देंगे। गूंद कतीरे वाले पानी के नीचे हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। हम इस गूंद कतीरे वाले पानी को गर्म कर लेंगे जब तक कि इसमें हल्के हल्के से बबल ना बनने शुरू हो जाएं। लाल शरबत बनाते हुए हम इसमें लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। गूंद कतीरे वाला पानी गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। अब देख सकते हैं कि पानी को मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी मज़ीद शामिल करूंगी और इसको दोबारा से अच्छे से छान लूँगी ताकि जो हमें गूंद कतीरे में मौजूद थिकनेस है वो मिल जाए। अब हम इस पानी को दोबारा से बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमें लाल शरबत बनाना है और इसमें हम 1/2 चीनी भी शामिल कर देंगे। 1/2 यानी कि मैं इसमें 3 कप चीनी शामिल कर रही हूँ और 3 कप चीनी मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून टाटरी शामिल कर दूँगी और अब हम चम्मच की मदद से चीनी को मेल्ट कर लेंगे। आंच अब स्लो कर देंगे। चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें जो हमने संदल का पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है वो शामिल करेंगे। संदल के पानी के नीचे फ्लेम ऑन है। हमने इसका फ्लेम बंद नहीं किया था क्योंकि हमने गरम गरम पानी ही शामिल करना था। संदल का पानी हमने शामिल कर दिया है। अब हम साथ में ही बची हुई चीनी शामिल कर देंगे। 2 चम्मच नींबू का रस, साथ ही 1/4 कप अड़के गुलाब। अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। छः मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब देख सकते हैं इसके ऊपर मैल आना शुरू हो गई है। अब हम इसे स्ट्रेनर की मदद से उतार लेंगे। स्लो फ्लेम पर पकते हुए इसे 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून
सतलुबान शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून ही नमक शामिल करेंगे। अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। सतलुबान आपको हकीम की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। अब हम शीरे को तब तक पकाएंगे जब तक कि शीरा एक तार का ना बन जाए। अब इस शीरे को एक तार का बनाने के लिए हम फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी कि ना ही ये मीडियम हो और ना ही स्लो हो। एक तार का शीरा बन गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून केवड़ा शामिल करूँगी और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून फूड कलर शामिल करूँगी रेड। पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं बाकी का 1 टेबलस्पून भी शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। कलर शामिल करने के बाद मैं इसको सिर्फ 4 मिनट मज़ीद पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और हमारा लाल शरबत ख़राब हो जाएगा। 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी और फिर हम इसको ठंडा करके किसी भी एयर टाइट बोतल में रख देंगे। आप इसे 2 से 3 माह तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है। तो मैं आपको साथ में बना के भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल बाजार जैसा बना है। 1 गिलास मैंने ठंडा पानी लिया है, उसमें मैं ये तुखम बलंगा शामिल करूँगी। इसको मैंने पहले से पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब लाल शरबत शामिल करूँगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लाल शरबत तैयार है, बिल्कुल बाजार जैसा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।